एक तरफ जो है लूट के खाने वाली जो है फोर्सेज है, एक तरफ जो है पैदावार करने वाली है। ये पैदावार करने वाले और लूट के खाने वालों के बीच की लड़ाई हो चुकी है आज। मोदी इस गलतफहमी में है कि हम जो है भाई जो है तरह तरह के जो इन्होंने तर्कस में तीर थे इनके वो सब छोड़ लिए। कई आतंकवादी बताए, खालिस्तानी बताई है, मुट्ठी भर जो है पंजाब के किसान है, ये तो हरियाणा इनके साथ नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है उसने अपना कर देख ली, टुकड़े टुकड़े गैंग बताया है। लेकिन ये उसके दिमाग में भी है, नहीं तो अब तक इसको तारपीटो कर चुका होता। आज ये दुनिया का सब जीडीपी में भारत सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, 23.9%, -23.9। जबकि जिस चाइना को ये पानी पी पी कर कोसते हैं ना, उसका 3.5% जो प्लस था। हिटलर का एक फार्मूला था, उसने कहा बस जनता को इतना निचोड़ दो ताकि वो जिंदा रहना ही विकास समझे। भाई ये हिटलर की औलाद है मोदी। ये जो अंबानी अडानिया की मोदी कठपुतली बना बैठा, ये सोच रहा है कि हमारी जमीन नान के हत्था में दे देगा। ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। हर बंदा, हर कम्युनिटी का बंदा इस अंदोलन में जुड़िया हुआ है। हर को पता भी जे अज मैं उठिया तो कल नूं जो भी मैनू जो 20 रुपए किलो आटा मिलता था, कल नूं 100 रुपए किलो मिलूगा। हर बंदे नूं ये ड्यूटी बनती है कि असीं अंदोलन ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। सत श्री अकाल जी, मैं अनुराग शर्मा, डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों तो दस दिए इस वक्त मैं जिस रोड पर खड़ा, इस रोड पर 1 सेकंड के लिए भी ट्रैफिक बंद नहीं होंदा। सो ये दिल्ली का रिंग रोड है, तुसीं देख सकते हो। इस वक्त इस रोड के उत्ते मुकम्मल शांति है, क्योंकि किसान अंदोलन तो कहा गया सी कि 26 तरीक नूं भारत बंद रहेगा। उस भारत बंद का असर तुसीं इत्थे देख सकते हो। सामने बिल्कुल ਸਿੰਘੂ बॉर्डर है, तो इधरले पासे तुसीं देखोगे कि रोड बिल्कुल बंद है। इत्थे किसान आगू, किसान खुद आके खड़ चुके हैं, नौजवान बजुर्ग सारे इत्थे खड़े हैं, ਤਾਂ जो इस थां ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ कोई भी ना निकले। उधर ट्रैक्टर ला दिते गए, इधर ट्रक ला दिते गए, रोड जमा बंद कर दिता गया है, क्योंकि संयुक्त मोर्चे वालों ऐलान किया गया ਸੀ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਰੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਡ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? आ लड़ाई जो असी छेड़ी है अपने हक्का ਲਈ छेड़ी है, अपने हक सच की लड़ाई है साडे। यो हर घर की लड़ाई बन गई। ये जुर्म के खिलाफ आवाज़ है। जब जब भी जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठी है और जीते हैं, और ये लड़ाई भी हम जीत कर जाएंगे, चाहे हमारी लाशा क्यों ना वापस चली जहाँ, पर हम जिंदे जी वापस नहीं जाएंगे। ये लड़ाई जीत कर जाएंगे। ये हमारे हक सच की लड़ाई है। ये जो अंबानी अडानिया की मोदी कठपुतली बना बैठा, ये सोच रहा है कि हमारी जमीन नान के हत्था में दे देगा। ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। ऐसा ये मोदी भूल जे भी ऐसा कुछ कर देगा। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਜਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। हर बंदा, हर कम्युनिटी का बंदा इस अंदोलन में जुड़िया हुआ है। क्योंकि हर को पता भी जे अज मैं उठिया तो कल नूं जो भी मैनू जो 20 रुपए किलो आटा मिलता था, कल नूं 100 रुपए किलो मिलूगा। हर बंदे नूं ये ड्यूटी बनती है कि असीं अंदोलन का साथ दईए, ताकि जो मोदी सरकार नूं अपने जो कानून बनाए आ वो रद्द किए जाओगे। सारे लोगों के हमायत नाल ये काम होगा। एक कल्ले बंदा नहीं, हर बंदे का यह अंदोलन है, हर बंदा साथ दे रहा है, क्योंकि मोदी ने एक ना एक दिन जरूर मनाना पऊगा। इस तरह कोई भी जिमीदार, कोई भी मजदूर इत्थों उठ के नहीं जाऊगा जी। ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਜੋ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? जहाँ तक मोदी का सवाल है, मोदी को सब पता है।
अब देश का जो किसान है आज अपने हकों की जो लड़ाई के लिए जो है मैदान में आ गया है। और मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और कि ये लड़ाई खाली किसानों की नहीं रही है, ये जन आंदोलन है और ये जन संघर्ष है जो है ये वर्ग संघर्ष में तब्दील होता जा रहा है। एक तरफ जो है लूट के खाने वाली जो है फोर्सेज है, एक तरफ जो है पैदावार करने वाली है। ये पैदावार करने वाले और लूट के खाने वालों के बीच की लड़ाई हो चुकी है आज। मोदी इस गलतफहमी में है कि हम जो है भाई जो है तरह तरह के जो इन्होंने तर्कस में तीर थे इनके वो सब छोड़ लिए। कई आतंकवादी बताए, खालिस्तानी बताई है, मुट्ठी भर जो है पंजाब के किसान है, ये तो हरियाणा इनके साथ नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो है उसने अपना कर देख ली, टुकड़े टुकड़े गैंग बताया है। लेकिन ये उसके दिमाग में भी है, नहीं तो अब तक इसको तार पिटो कर चुका होता। मिलिट्री उनके हाथ में है, जुडिशरी का आप हाल देख सकते हैं, जुडिशरी पे कोई भरोसा नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ अब भाई जो है इस चुनाव से हमारे किसानों की समस्या का कोई हल नहीं है। जितना भी ये लंबा खींचेगा उतना ये आंदोलन मजबूत होता जाएगा और अपने मुकाम पर जाएगा और ये जीत हासिल करेगा। ये आपने जो लिखा है यहाँ पर कि किसान आंदोलन तेज करो, अब स्लो लग रहा है किसान आंदोलन, इसे और तेज करना चाहिए। हाँ, और तेज करेगा, और तेज होगा। ये गांव-गांव में जो किसान हैं, मजदूर हैं, हर सेक्शन का आदमी, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, खाली किसान ही नहीं मरेगा इसमें। ये 3 काले कानून है, जैसे एसेंशियल कमोडिटी जो है का जो अनलिमिटेड जो स्टॉक की जो इन्होंने छूट दे दी है सरकार ने, उसमें तो जो है गरीब आदमी है वो ज़्यादा मरेगा। जहाँ 100 रुपये किलो आटा हो जाएगा, सब कुछ जब इनके गोदामों में चला जाएगा। आप सोच के देखो, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जियो जो फ्री किया इन्होंने, लेकिन आज जियो की हालत क्या है? BSNL का भट्ठा बिठा गए, सारे हमारे जितने नवरत्न कहा जाते सारे इन्होंने बेच खाए हैं। आज ये दुनिया का सब GDP में भारत सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, 23.9%, -23.9। जबकि जिस चाइना को ये पानी पी पी के कोसते हैं ना, उसका 3.5% जो प्लस था दुनिया में। अब आप ये देखो, एक हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई जिसमें भारत का 102वां स्थान, 117 देशों का जो है सर्वे हुआ, उसमें 102वां स्थान है। अब ये किस मुँह से कहता है अब भाई विकास कर रहा है, विकास कर रहा है? हिटलर जो था, हिटलर आप जानते हैं, हिटलर का एक फार्मूला था, उसने कहा भाई जनता को इतना निचोड़ दो ताकि वो जिंदा रहना ही विकास समझे। भाई ये हिटलर की औलाद है मोदी, ये समझ रहा है कि इतना निचोड़ दो, इतना निचोड़ दो। मतलब आप देखो, आज रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, इलाज नहीं है, हमारी माँ बहनों की सुरक्षा नहीं है, कहाँ जाएं लोग? तो ये आंदोलन और तेज होगा और ये क्रांति की तरफ बढ़ेगा। अभी ये आंदोलन, ये वर्ग संघर्ष शुरू हो चुका है देश में। ये खाली किसान का मामला नहीं है, यहाँ MSP का भी मामला नहीं है। कब ये समझे MSP लागू होने से हमारी समस्या हल हो जाएगी? मैं एक बात और साफ कर देना चाहता हूँ। अभी 3 कानून आने से पहले तभी तो किसान आत्महत्या कर रहा था ना, माने समस्या थी। ये तो और उसमें जो है कील ठोकी है और इजाफा करा है। तो माने हैं इन काले कानून रद्द होने के बाद भी ये लड़ाई रुकेगी नहीं। हमारे संगठन का ऐसा मानना है, ये जब तक एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करना बंद नहीं करेगा भारत में, और भारत का जो है ये किसान आंदोलन दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। जैसे समाजवादी क्रांति रूस में आई थी और पूरी दुनिया में एक लहर उठी थी और धरती के 60% हिस्से पर जो है समाजवादी क्रांति संपन्न हो गई थी, उसी तरह भारत एक मिसाल पर लगा दुनिया में। और हमारा ये कहना है, समय रहते अगर मोदी ने ये काले कानून वापस नहीं लिए तो मोदी की कब्र खुदेगी। आपको पता है, इतिहास गवाह है, जो हिटलर जो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह था, उसने सुसाइड करना पड़ा था और लोगों का जो आक्रोश है उसकी कब्र से निकाल के गोली मारी थी उसके। आज लोगों के अंदर जो गुस्सा है ना, वो उसका कोई वो नहीं है, वो कहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन ये आंदोलन इतना शांति प्रिय है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात है, और ये क्रांति की तरफ जाएगा। यहाँ जो है, यहाँ आप हरियाणा में देखो, आप जाट आंदोलन उठा, ये जाट आंदोलन नहीं है, ये समझ लेना चाहिए हमने। ये सरकार ने जो है उनकी ये चाल थी जाट आंदोलन को खड़ा करने में। 1 वर्ष जो है 35 जो है बनाया
उन्होंने भाई 35 जातियाँ हमारे पीछे आ जाएंगी और उसको ताटपीटो उसने किया, लेकिन ये वो नहीं है। यहाँ 4 महीने से किस तरह से भाईचारा बढ़ाते हुए गांव-गांव में लोगों को समझाते हुए ये आंदोलन अपने मुकाम की तरफ जा रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਤਾਊ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਨੀ ਡਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਬਾਨੀ ਡਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋਗੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਰੋਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। हाँ हाँ, ये कहता था मोदी कि भाइयों बहनों महंगाई कम हुई या नहीं हुई। अब ये देख ले कि महंगाई अब क्या हो रहा है महंगाई का, और महंगाई कम कैसे हुई है, डबल हो गया, हर रेट डबल हो गया। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। को सारी जाति है एक है ਜੀ हैं? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਮ 6 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਇਹ ਰੋਡ ਚੱਲੂਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਧਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਰੋਡ ਕਦੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਔਰ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ KMPL ਰੋਡ ਦੀਆਂ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ 26 ਦੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ।